चलिए भाई, सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स। तो ओपनिंग कैपिटल्स हमें कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग कैपिटल्स ए 1,60,000, बी 1,40,000, ड्राइंग्स 30,000 ए एंड 30,000 बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% was allowed. Net profits for the year 90,000 and profit sharing ratio 3:2। तो क्लोजिंग कैपिटल इसमें हमें गिवन है और हमसे ओपनिंग कैपिटल निकालने को कहा गया है। इसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने जो है अलाउ किया है। नेट प्रॉफिट 90,000 है, तो 90,000 के नेट प्रॉफिट में से पहले 10% आईओसी दिया और बाकी का जो प्रॉफिट है ये इन्होंने 3:2 जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड कर लिया। जब हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली तो हमने ड्राइंग्स माइनस की होंगी और नेट प्रॉफिट को ऐड किया होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड किया होगा। और अब हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, उल्टा रिवर्स जा रहे हैं। तो जो ड्राइंग्स हमने माइनस की थी वो वापस ऐड बैक कर देंगे, जो प्रॉफिट प्लस किए थे वापस माइनस कर देंगे और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस किया था वो भी वापस माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग्स तो हमें गिवन है 30,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, वो भी ओपनिंग कैपिटल पे, और ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है नहीं। और नेट प्रॉफिट 90,000 इन्होंने 3:2 में नहीं बांटा है, इसमें से 10% आईओसी देके फिर बांटा है। तो कैसे क्वेश्चन होगा देखिए। कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल पहले हम निकाल लेते हैं। अलग अलग निकालना अभी पॉसिबल नहीं है, कंबाइंड निकालना पॉसिबल है, वो देख लीजिए आप। क्लोजिंग कैपिटल ए की 1,60,000 और बी की 1,40,000। इसमें ड्राइंग्स दोनों की एड बैक हो गई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो इन्होंने प्रॉफिट बांटा है टोटल मिला के इन्होंने 90,000 बांटा है, क्योंकि 90,000 का प्रॉफिट है, उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और बाकी को फिर इन्होंने पीएसआर में बांटा। तो इंडिविजुअल अमाउंट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन कंबाइंड अमाउंट हमारे पास है टोटल 90,000, जिसमें से आईओसी और प्रॉफिट का शेयर दोनों गया है। तो मैं कंबाइंड निकाल रहा हूँ, तो मैंने पूरा 90,000 वापस माइनस कर दिया, तो मेरी कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। इंडिविजुअल तो नहीं निकल के आई, लेकिन कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। दोनों की क्लोजिंग कैपिटल ऐड कर ली, दोनों की ड्राइंग्स ऐड कर ली और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट का जो शेयर है वो वापस माइनस कर दिया। तो कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई मेरी 2,70,000। कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो 2,70,000 का 10% 27,000 दोनों को मिला के आईओसी मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 90,000 के प्रॉफिट में से 27,000 दोनों का मिला के आईओसी, तो 63,000 यानी कि इन्होंने बांटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 63,000 को इन्होंने 3:2 में बांटा है। क्लोजिंग कैपिटल ये रही हमारी, इसमें ड्राइंग्स हमने ऐड बैक कर ली और डिविजिबल प्रॉफिट जो कि अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए 63,000 3:2 में, वो हमने इसमें माइनस कर दिए। अब हमारा आ गया कैपिटल्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक हमने कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है, तो ये उनकी कैपिटल आ गई है इंक्लूडिंग आईओसी, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ड्राइंग्स को ही रिवर्स किया है और डिविजिबल प्रॉफिट को ही रिवर्स किया है, आईओसी को रिवर्स नहीं किया। तो कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी आ गई है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, लेकिन इसका नहीं है, ओपनिंग अभी तक हमारे पास है नहीं, तो वही परसेंटेज अपॉन 100% वाला फार्मूला यूज़ कीजिए। 1,52,200 एक ही है इंक्लूडिंग आईओसी, इसका 10/110 कीजिए तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसी 1,44,800 बी की है इंक्लूडिंग आईओसी, इसका भी 10/110 कीजिए तो इसका भी आईओसी कैलकुलेट हो जाएगा। उसको माइनस कर दीजिए और उसके बाद आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल्स। तो इस तरीके से हमारी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी।